नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी चैलेंज पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, जहां से कि राजस्थान के एग्जाम्स में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हम इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन माने जाने वाली कालीबंगा सभ्यता के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ये कहाँ पाई गई थी। तो ये प्राचीन दर्शुदती और सरस्वती नदी घाटी का क्षेत्र, जो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी का क्षेत्र है, वहाँ इसके साक्ष्य पाए गए हैं। और इसकी खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और उनके बाद 1961 से 1964 ईस्वी के मध्य श्री बी लाल, श्री के थापर और श्री MD खरे द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। यहाँ उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया था, जिसमें प्रथम और द्वितीय स्तर सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन और तीसरा, चौथा और 5वां स्तर सिंधु सभ्यता के समकालीन माना जाता है। खुदाई में मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण इस स्थान को कालीबंगा नाम दिया गया था। अब जानते हैं इसकी विशेषताएं। कालीबंगा सुव्यवस्थित नगर योजना के अनुसार बसा हुआ था। 5 से 5.5 मीटर तक चौड़ी और समकोण पर काटती सड़कें, सड़कों के किनारे नालियां इसके विकास की परिचायक थी। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। हालांकि यहाँ ईंट पकाने के भट्टे के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन नालियों और कुओं में पक्की ईंटों के अवशेष मिले हैं। कमरों के फर्श को चिकनी मिट्टी से लीपा जाता था। मकानों की छत बनाने के लिए कवेलू का प्रयोग नहीं मिलता है, बल्कि लकड़ी की बल्लियों पर मिट्टी का लेप करके छत तैयार की जाती थी। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव दिखाई देता है। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। बर्तनों पर फूल पत्तियों के अलंकरण के साथ साथ मछली, कछुए, बतख, हिरन की आकृतियां भी चित्रित की जाती थी। पशु पक्षियों के स्वरूप वाले खिलौने, मिट्टी की मुहरें, चूड़ियाँ, कांच के मनके, तांबे की चूड़ियाँ, औजार, तोल के बाट भी उत्खनन में मिले हैं। कालीबंगा की लिपि सिंधु लिपि के समान ही थी, जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। मिट्टी के भांडों एवं मोहरों पर लिपि के अवशेष मिलते हैं, लेकिन इससे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। यहाँ से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य और अग्निकुंड भी मिलते हैं, जिससे यहाँ की प्राक सिंधु सभ्यता का अंत हुआ। कालीबंगा सभ्यता के बाद बात करते हैं भीनमाल सभ्यता की। तो जालोर जिले के भीनमाल में 1953 से 54 ईस्वी के बीच श्री रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन में मृद भांड तथा शक-क्षत्रपों के सिक्के मिले हैं। यहाँ के मृद पात्रों पर विदेशी प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ से यूनानी दुहत्ती सुराई मिली है, जो यूनान के साथ व्यापारिक संबंधों को प्रकट करती है। यहाँ से रोमन एम्फोरा सुरापात्र भी मिला है। अब कुछ भीनमाल के महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। भीनमाल प्राचीन काल में श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माक का कार्यक्षेत्र भी यही था। गुप्तकालीन विद्वान ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान भी भीनमाल ही था, और चीनी यात्री हैंसांग ने भी भीनमाल की यात्रा की थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी भीनमाल के बारे में याद रखने हैं। भीनमाल सभ्यता के बाद बात करते हैं राजसमंद जिले के गिलुंड कस्बे में पाई गई गिलुंड सभ्यता के बारे में। तो राजसमंद जिले के गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों पर, जिन्हें स्थानीय लोग मोडिया मंगरी कहते हैं, उन पर उत्खनन के दौरान आहड़ संस्कृति से जुड़ी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त किए गए, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। 1957 से 58 ईस्वी के बीच श्री बी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। इनके बाद 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर VS शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पौशल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। गिलुंड में एक मकान के अवशेष मिले हैं, जिसकी दीवारें धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से बनी हैं। दीवारों के मध्य में अनाज भरने की कोठी और चूल्हे के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर पक्की ईंटों से बनी एक दीवार भी मिली है। यहाँ से 5 प्रकार के मृदभांड मिले हैं, जिनमें सादे, पालिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदभांड हैं। यहाँ से उत्खनन में
हाथी, ऊंट, कुत्ते की आकृति के मिट्टी के खिलौने मिले हैं। पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं और जंगली जानवरों की हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं जो उस समय मानव के मांसाहारी होने का प्रमाण देता है। एक मटके में गेहूं के दाने भी मिले हैं। यहाँ से ताम्र के बने अस्त्र भी प्राप्त हुए हैं। गिलुंड सभ्यता के बाद बात करते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन और ताम्र सभ्यताओं की जननी माने जाने वाली गणेश्वर सभ्यता के बारे में। तो गणेश्वर सीकर जिले की नीमका थाना तहसील के अंतर्गत कांटली नदी के उद्गम पर ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से प्रचुर मात्रा में ताम्र आयुध व उपकरण प्राप्त हुए हैं जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करते हैं। यहाँ से प्राप्त ताम्र उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है जो इस क्षेत्र में ताम्र की प्रचुर उपलब्धता का द्योतक है। यहाँ से काले व नीले रंग से अलंकृत मृद पात्र भी मिले हैं। यहाँ मकानों के लिए पत्थर का प्रयोग करने के साक्ष्य मिलते हैं। बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बांध भी बनाए गए थे। गणेश्वर को भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। गणेश्वर सभ्यता के बाद बात करते हैं उदयपुर की ईसवाल सभ्यता की। तो ईसवाल उदयपुर की एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती है। राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए उत्खनन से यहाँ से 2000 वर्ष तक निरंतर लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ 5 स्तरों पर बस्तियां होने के प्रमाण मिलते हैं जो प्राक ऐतिहासिक काल से मध्यकाल तक विकसित थी। यहाँ से उत्खनन में लोहमल, लोह अयस्क, मिट्टी में प्रयुक्त होने वाले पाइप भी मिले हैं जिससे यहाँ से 500 ईसा पूर्व लोहा गलाने का कार्य होने का अनुमान लगाया जाता है। मौर्य, शुंग व कुषाण काल में यहाँ लोहा गलाने का कार्य होता था। उत्खनन में हड्डियां एवं ऊंट का दांत मिला है। मकान पत्थरों से बनाए जाते थे। यहाँ से लोह प्रौद्योगिकी के उद्भव एवं विकास के और प्रमाण मिलने की संभावना है। ईसवाल सभ्यता के बाद बात करते हैं जयपुर में पाई गई बैराट सभ्यता की। तो प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट में बीजक की पहाड़ी, भौमली की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी पर सिंधु घाटी के समकालीन और मौर्य काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। 1937 ईस्वी में दयाराम साहनी ने यहाँ वृहत स्तर पर उत्खनन कार्य करवाया। तत्पश्चात 1962 से 63 ईस्वी के बीच नीलरत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। बैराट के चारों ओर पत्थरों की प्रचुरता के बावजूद यहाँ के भवनों, मठों, स्तूपों, मंदिरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया। इन ईंटों की बनावट मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान है। यहाँ 6 से 7 कमरों का एक खंडहर नुमा भवन मिला है जिसे पुरातत्ववेत्ता बौद्ध मठ मानते हैं। यहाँ के उत्खनन में चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली है। इन मुद्राओं में 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनंडर की मानी जाती है जो बैराट पर यूनानी अधिकार प्रमाणित करती है। मुद्राएं खंडहर में एक भांड में हाथ से बने हुए सूती कपड़े से बंधी मिली है। बैराट के उत्खनन से मिट्टी के बने पूजा पात्र, थालियां, लोटे, मटके, खप्पर, कुंडियां, घड़े आदि मिले हैं, लेकिन यहाँ से लोहे और तांबे की कलाकृतियां नहीं मिली है। यहाँ अशोक स्तंभ और एक गोल मंदिर के अवशेष भी मिले हैं जिसे अशोक द्वारा निर्मित माना जाता है और माना जाता है कि ये हीनयान संप्रदाय का था। बैराट के निकट ही अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है जो अशोक को बौद्ध धर्मानुयायी सिद्ध करता है। यह अभिलेख वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सुरक्षित है। चीनी यात्री हैंसांग ने भी बैराट का उल्लेख किया है। उसने यहाँ के बैल व भेड़े प्रसिद्ध बताई है। बैराट सभ्यता के बाद बात करते हैं उदयपुर जिले की बालाथल सभ्यता की। तो उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल ग्राम में 1993 ईस्वी में पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर VN मिश्र के निर्देशन में उत्खनन के फलस्वरूप एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता प्रकाश में आई। उत्खनन से प्राप्त मृद भांडों, तांबे के औजारों और मकानों पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है जिससे सिंधु वासियों से इनका संपर्क होने का अनुमान लगाया गया है। उत्खनन में अपरिष्कृत मृदभांड मिले हैं जो पूरी तरह से पके हुए नहीं हैं। अलंकरण भी बहुत कम मृदभांडों पर मिलता है। उत्खनन में मिट्टी से बनी सांड की आकृतियां मिली है जिनका प्रयोग संभवतः पूजा के लिए किया जाता था। पत्थर के मनके, पकी मिट्टी की मूर्तियां, पशु आकृतियां, तांबे के औजार आदि भी प्राप्त हुए हैं। तांबे के औजारों में गंडा से चाकू, उस्तरे, चूलदार बाणों के
अग्रभाग तथा तांबे के सिक्के मिले हैं जिन पर हाथी और चंद्रमा की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। यहाँ से 5वीं सदी ईसा पूर्व का हाथ से बुना कपड़े का एक टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है। बालाथल में 1800 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक सभ्यता तथा 600 ईसा पूर्व के लगभग लोह युगीन सभ्यता आबाद होने का पुरातत्व शास्त्रियों का अनुमान है। लोह युग में यहाँ नलकूप होने के भी संकेत मिले हैं। यहाँ के उत्खनन से लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। लोहा गलाने की 5 भट्टियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं उदयपुर जिले में ही पाई गई आहड़ नदी घाटी की सभ्यता की। तो उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी, जिसे बेड़ज के नाम से भी जाना जाता है, के तट पर बसे आहड़ कस्बे से उत्खनन में 4000 वर्ष पुरानी प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता के अवशेष प्रकाश में आए। सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास, उनके बाद 1956 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल और उनके बाद 1961 से 62 ईस्वी के बीच में HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन में यहाँ बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं। चौथे स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली है। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने के लिए धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे। मकानों की छतों पर बांस बिछाकर उस पर मिट्टी का लेप किया जाता था। मकानों से गंदा पानी निकालने की नालियों के प्रमाण भी मिले हैं। मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिलना संयुक्त परिवार प्रणाली की विद्यमानता को प्रकट करता है। उत्खनन में मृदभांड सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, जो यहाँ तांबे के औजारों और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग का सूचक है। यहाँ तांबे की 6 मुद्राएं, तांबे की कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, तांबे की कलाकृतियाँ, चद्दरें भी मिली है। उत्खनन में मिट्टी और पत्थर के मनके व आभूषण तथा पशु पक्षी आकृति युक्त मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। तोल के बाट व माप मिलना यहाँ वाणिज्य व्यापार की उन्नति का संकेत करता है। आहड़वासी कृषि करते थे और गेहूं का उपयोग करते थे। ये शवों को गाड़ते थे। खुदाई में पूजा पात्र भी प्राप्त हुए हैं। आहड़ नदी घाटी सभ्यता के बाद बात करते हैं भिलवाड़ा जिले की बागोर सभ्यता की। तो भिलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी के तट पर महासतिया नामक स्थल पर पूना विश्वविद्यालय के तत्वावधान में डॉक्टर VN मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी के मध्य उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। इस सभ्यता के 3 स्तरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रथम स्तर 4480 से 3285 ईसा पूर्व का माना गया है। इस स्तर के उत्खनन से प्राप्त लघु पाषाणास्त्र एवं मृत पशुओं के अवशेष से मानव की भोजन संग्राहक अवस्था और शिकार से जीवन निर्वाह करने का अनुमान लगाया जाता है। मृत शरीर का ढांचा भी मिला है, जिसे अपने निवास पर ही पश्चिम से पूर्व दिशा में दफनाया गया था। सभ्यता का दूसरा स्तर, जो 2765 से 500 ईसा पूर्व का माना गया है, यहाँ से मृदभांडों के अवशेष, धातु अस्त्र, आभूषण, भोजन सामग्री मिली है तथा मृत शरीर पूर्व से पश्चिम दिशा में लेटे हुए मिले हैं। इस युग का मानव पाषाणोपकरण के साथ मिट्टी के बर्तन भी बनाता था तथा शिकार और कंदमूल एकत्र करने के साथ ही वह पशुपालन और कृषि करना भी सीख गया था। उत्खनन से प्राप्त अवशेष मृत शरीरों को घरों में गाड़ने तथा उनके साथ बर्तन, खाद्य पदार्थ व उपकरण रखना प्रमाणित करते हैं। बागोर सभ्यता का तीसरा स्तर 500 ईसा पूर्व से 4वीं सदी तक का माना गया है। सभ्यता के इस स्तर से लोहास्त्रों के साथ साथ चाक पर बने मृदभांड और बर्तन मिले हैं, जो अच्छी तरह से पके हुए और सुदृढ़ हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाणोपकरण मिले हैं, जो मानव की आखेट पर निर्भरता प्रमाणित करते हैं। आवास बनाने के लिए पत्थर के साथ ईंटों का प्रयोग किया गया तथा मृत शरीर उत्तर से दक्षिण दिशा में लिटाया जाने लगा। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाणोपकरण का घर था। पाषाण के उपकरण के साथ साथ मानव ने यहाँ लोह उपकरणों का प्रयोग भी किया। बागोर सभ्यता के बाद बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले में पाई गई रंगमहल सभ्यता की। तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित रंगमहल सभ्यता प्राचीन सरस्वती एवं दर्शदती नदी घाटी में पल्लवित और पुष्पित हुई। इस स्थल का उत्खनन 1952 से 1954 ईस्वी के मध्य में स्वीडन की पुरातत्वविद श्रीमती हन्ना रीड के निर्देशन में हुआ। रंगमहल से प्राप्त मृद पात्र गहरे लाल, गुलाबी
तथा कहीं कहीं से पीलापन लिए हुए हैं। लाल रंग के पात्रों पर काले रंग के डिजाइन के कारण ही इसे रंग महल नाम मिला। यहाँ से घंटाकार मृदपात्र, टोंटीदार घड़े, छोटे बड़े प्याले, कटोरे, बर्तनों के ढक्कन, दीपदान, धूपदान आदि मिले हैं। पात्रों पर मानव तथा पशु आकृतियां चित्रित है। बच्चों के खेलने की मिट्टी की छोटी पहिएदार गाड़ियां भी मिली है। यहाँ से कुषाण शासकों के सिक्के, मिट्टी की मोहरें भी प्राप्त हुई है। इसे कुषाणकालीन सभ्यता के समान माना जाता है। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी की बची राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की जानकारी और स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टडी चैलेंज को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आते तो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।